अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं दोपहर 2 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने अयान और अजान दोनों को स्कूल नहीं भेजा था। अजान तो कल से बीमार है, मगर आज अयान की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही थी, तो सोचा कि एक दिन रेस्ट करवा लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से हम लोग अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं और साफ रख सकते हैं। घर के छोटे छोटे काम तो हम लोग एवरीडे कर लेते हैं, मगर जो बड़े काम होते हैं वो हम लोग सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो एवरीडे जो है वो पेंडिंग पे चले जाते हैं। लेकिन अगर यही काम हम लोग थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करें तो ये काम बहुत आसान हो जाते हैं। अगर आप रोजाना सिर्फ 15 मिनट निकाल के घर को डिक्लटर करें तो चीज़ें हाथ से नहीं निकलेंगी। हर रूम में जल्दी से देखें कि क्या चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए और उसे अपनी जगह पे रख दें। आपको लगेगा कि ये थोड़ा थोड़ा काम करके ही कितना काम आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब काम एक ही दिन में ख़त्म करने की कोशिश ना करें। मुझे पता है कि जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा दिल होता है कि हम उसी दिन उसी टाइम पे वो सब काम ख़त्म कर लें, जबकि तरीका ये है कि हम हर काम को डिवाइड करके करें। और अगर हम अपने काम को डिवाइड नहीं करते तो इससे स्ट्रेस होता है और थकावट भी ज़्यादा होती है। हर दिन 1 या 2 स्पेसिफिक टास्क रख लें, जैसे मंडे को डस्टिंग करनी है, ट्यूसडे को वॉशरूम क्लीन करना है। इस तरह से आप अपने स्केड्यूल को मैनेज कर पाएंगी। हर काम की रूटीन बनाएं। रूटीन बनाना क्लीनिंग को बहुत आसान कर देती है। मिसाल के तौर पे रात को किचन साफ करना अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लें, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े और आपका जो स्टार्ट है वो फ्रेश हो। या फिर दिन में कोई ऐसा टाइम फिक्स कर लें जो आपने टास्क सोचे में उनको उस टाइम पे कंप्लीट कर लें। जैसा कि मैं मॉप तब करती हूँ जब मेरे बच्चे सो जाते हैं या वो जब स्कूल जाते हैं। इस तरह करने से एक तो जगह मुझे बार बार क्लीन नहीं करनी पड़ती और अच्छे तरीके से साफ हो जाती है। जब आप रूटीन को फॉलो करते हैं तो इससे स्ट्रेस भी कम होता है और कंसिस्टेंसी भी आती है। जब आप घर के काम करती हैं तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। अकेले सब कुछ करना मुश्किल होता है, तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। बच्चों को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, जैसे उनको अपने टॉयज जो हैं उनकी जगह पे रखने हैं, अपना बेड बनाना है या जगह को ऑर्गेनाइज करना है। अगर आप इस तरह से अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे या अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी और काम भी कम हो जाएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनके बीच में बहुत ज़्यादा वेट होता है, जैसे कि जब आप लॉन्ड्री कर रहे होते हैं तो उसके बीच में काफ़ी टाइम होता है, तो उस वक्त आप जो आपके काम पेंडिंग है वो कर सकते हैं, जैसे डस्टिंग हो गई या फ्लोर्स को क्लीन करना हो गया। इस तरह आपका टाइम भी एफिशिएंटली यूज़ होगा और साफ़ सफाई भी जल्दी हो जाएगी। अगर आप अपने घर की रोज़ क्लीनिंग करेंगे, हर दिन छोटी छोटी चीज़ें साफ़ करेंगे, जैसे काउंटर टॉप्स हैं, डाइनिंग टेबल हैं या सिंक हैं, आपको बड़े क्लीनिंग सेशन से बचा लेगा। ये डेली मेंटेनेंस आपको बड़े क्लटर से दूर रखेगी। फॉर एग्जाम्पल, डिनर के बाद फौरी तौर पर डिशेस को वॉश कर लें। अगर आपको डिश वॉशर में लगाना है तो उनको डिश वॉशर में लगा दें, ताकि आपका सिंक कभी भी ओवरलोड ना हो। सबसे ज़रूरी टिप यह है कि रिलैक्स और परफेक्शन की फिक्र ना करें, क्योंकि घर हमेशा कभी भी किसी का परफेक्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ और मेंटल पीस को पहले रखें। घर में थोड़ा मैस होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी क्लीनिंग रूटीन को फॉलो करें तो चीज़ें मैनेजेबल रहेंगी। एक और सिंपल ट्रिक जो मैं फॉलो करती हूँ कि हर रूम में एक आप बास्केट रखें या बॉक्स रखें। दिन के दौरान जब आपको कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलती या स्कैटर्ड होती है तो उसे बास्केट में डाल दें। शाम को या दिन के आखिर में उस बास्केट को देखें ताकि चीज़ें उनकी जगह पे आप वापस रख सकें। इस तरह से आपकी हर चीज़ जो है वो एक जगह पे आपको मिल जाती है और आपको जो छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर होती हैं वो ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। हम लोग अक्सर क्लीनिंग करते वक्त सप्लाईज ढूंढते रहते हैं, जो क्लीनिंग को मुश्किल बनाती है। इससे बचने के लिए आप अपनी क्लीनिंग सप्लाईज को हर जगह एक्सेसिबल रखें। जैसे बाथरूम के पास एक स्मॉल कैडी रख लें, जिसमें आप एक स्पंज, क्लीनर उस बास्केट के अंदर रख सकते हैं या उस कैडी के अंदर रख सकते हैं, और इसी तरीके से आप वही कैडी एक किचन में भी रख सकते हैं। इस तरह से आपकी क्लीनिंग सप्लाईज हमेशा एक जगह पे रहेंगी। अगर आप वॉशरूम क्लीन करने का प्लान करें तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, और अगर आप किचन क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपको जगह जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। एक और ज़रूरी बात यह है कि आप क्लीन एज यू गो की हैबिट डाल लें। अगर आप कुछ गंदा देखें तो उसे फ़ौरन साफ़ कर लें। जैसे स्टोव पर कुछ गिर गया है तो कुकिंग के बाद उसे फ़ौरन साफ़ कर लें। सुबह के टाइम जब आप फेस वॉश करते हैं तो पानी गिर जाता है सिंक पे, तो उसको भी फ़ौरन से अगर आप साथ साथ क्लीन करते जाएंगे तो आपकी चीज़ें साफ़ रहेंगी। मेरी एक आदत ये भी है, जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं साथ साथ अपना स्टोव क्लीन कर रही होती हूँ।
इस तरह से मुझे कुकिंग के बाद जो है वो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना ज़्यादा फर्नीचर या अननेसेसरी आइटम्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्लटर बनेगा। आप अपने घर की डिकोर मिनिमल रखने की कोशिश करें। जितनी कम चीज़ें होंगी उतना ही काम आसान होगा। कोई चीज़ अगर आप रेगुलरली यूज़ नहीं करें तो उसे डोनेट कर दें या स्टोर में रख दें। और अगर आप अपने घर की सीजनल डिकोर करते हैं तो छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स जो हैं वो आप ला के रख सकते हैं, जिसको आप लेबल कर सकते हैं कि इसमें फॉल की डेकोरेशन है या इसमें विंटर की डेकोरेशन है, समर की है। ऐसा करने से आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी और एक जगह पे रहेंगी। मैं जब भी अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ तो उसके बाद कैंडल्स ज़रूर जलाती हूँ। अगर कैंडल्स नहीं जलाती तो मैंने एयर फ्रेशनर्स रखे हुए हैं, वो ज़रूर करती हूँ। घर को क्लीन फील करवाने के लिए सिर्फ चीज़ें साफ रखना काफ़ी नहीं है, अच्छी फ्रेश स्मेल भी बहुत ज़रूरी है। आप एसेंशियल ऑयल्स या रूम स्प्रेस का यूज़ करें, जैसे लवेंडर या लेमन का स्प्रे यूज़ करें। तो क्लीनिंग के बाद जब आप ये यूज़ करते हैं तो बहुत रिफ्रेशिंग सा एक टच आ जाता है, जो आपको मोटिवेटेड रखता है कि सब कुछ फ्रेश और क्लीन फील हो। ये थी कुछ इजी और प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको अपने घर को बिना स्ट्रेस के साफ रखने में मदद देंगी। रूटीन बनाना और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत फ़र्क डालता है। आप इनमें से कौन सी टिप्स अपनी रूटीन में शामिल करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा था कि आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों से जो डिस्कस करूंगी, साथ साथ मैं अपने घर की क्लीनिंग भी करूंगी। आज मुझे सोफे क्लीन करने थे क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदे किए हुए थे, और ये काम जो है ये एवरीडे नहीं होता है। और जब इस तरह का कोई काम होता है तो मैं तब रखती हूँ जब मुझे कोई और काम नहीं होता। इस वजह से आज मैंने सोफे क्लीन कर लिए हैं, और उसके बाद जो मेरे हॉल में वाइट चेयर्स पड़ी हैं मैंने उनको क्लीन कर लिया है। मुझे लाइट कलर का फर्नीचर बहुत अच्छा लगता है, मगर उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे छोटे हों। यहाँ पे मैंने सिर्फ जो फैब्रिक डिटर्जेंट होता है वो डाला है पानी के अंदर और सिंपल उससे क्लीन करी हूँ। मेरे पास एक किट भी पड़ी हुई है जो सोफे के साथ आई थी, मगर वो किट मैं तब यूज़ कर सकती हूँ जब बच्चे वहाँ पे ना हो। तो मैंने सोचा कि आज मैं इससे कर लेती हूँ, जो नेक्स्ट टाइम मैं जब करूँगी सोफ़ा क्लीन तो उस वाली किट से कर लूँगी। मैंने बहुत दफ़ा सोचा है कि मैं सोफ़ा कवर मंगवा लेती हूँ, मगर जब आर्मरेस्ट का साइज़ लेती हूँ तो वो डिफरेंट होता है, और जब कुशन का साइज़ लेती हूँ तो वो डिफरेंट होता है। तो इस वजह से अभी तक मैं कवर नहीं मंगवा सकी। 2-3 दफ़ा मैंने खुद से क्लीन कर लिया सोफ़ा। आप लोग अपने घर की क्लीनिंग किस तरह से करते हैं जब सोफ़ा क्लीन करते हैं या चेयर्स अपनी क्लीन करते हैं? मैंने तो सिंपल यहाँ पे सोप और वाटर के साथ क्लीन किया है। अगर आप लोग कुछ और ऐड करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं सेव ऑन जा रही थी क्योंकि मुझे मोबाइल की वायर लेनी थी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की लोकेशन बहुत अच्छी लगती है। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो मेरे घर की बिल्कुल बैक साइड पे है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें गाड़ी का वेट नहीं करना पड़ता। फिर मैंने सोचा यहाँ से बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले जाती हूँ, मगर यहाँ पे मुझे चीज़ वाला नहीं मिला और बाकी जो थे वो हम लोग खा नहीं सकते थे। मगर बच्चों के पसंद के अनियन रिंग्स ज़रूर मिल गए थे, वो मैंने लिए थे यहाँ से। ये दोनों चीज़ें आज मैं फ़र्स्ट टाइम बच्चों को ट्राई करवा रही हूँ। मैं देखना चाहती थी कि अगर बच्चे पसंद करते हैं तो इनको लंच बॉक्स के लिए ये बना दिया करूँ, मगर ऐसा बहुत कम चांस होता है कि बच्चों को कोई चीज़ पसंद आती है और वो दोबारा से मांगते हैं। शाम के 5 हो गए थे तो अब मेरी कॉफ़ी का टाइम हो रहा था। साथ मुझे अपनी जर्नलिंग भी करनी थी। जो आज टास्क कंप्लीट किए उनको कंप्लीटेड की लिस्ट में लिखना था, और जो कल के टास्क होंगे वो भी लिखने थे। जब से मैंने जर्नलिंग स्टार्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितने भी मेरे टास्क मैंने लिखे होते हैं वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।